Hello dear students, welcome to my channel English by Anuj, and today I am going to make video on the topic of noun. So dear students, if you are preparing for any sort of exams and this topic you have to prepare, this video is going to be very beneficial for you. So watch the video till the end. Okay? So let's start dear students without wasting your more time. Noun. First of all, we will discuss the definition of a noun. Noun is a naming word. We can say that the name of a person, place, or thing is called noun. It has 5 types. Noun is of noun is of 5 types. 5 types. Okay, dear students. First is proper noun. We will discuss each part. First is proper noun. Second one is common noun. Third is collective noun. Collective noun. Fourth, material noun. Material noun. And the last and fifth is abstract noun. Abstract noun. So, what is proper noun, dear students? First of all, मैंने जो noun की definition बताई है आपको, the name of a person, place or thing is called noun. Okay? उसके बाद हम बात करते हैं proper noun की. तो proper noun, the name of a particular person, किसी particular person, place या फिर things का name को हम proper noun कहते हैं. For example, राम. राम एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम है. दिल्ली. दिल्ली एक सिटी है, एक पर्टिकुलर सिटी का नेम दिल्ली है. ओके, सभी सिटी का नेम दिल्ली नहीं है, ये एक पर्टिकुलर सिटी है. तो आपको प्रॉपर नाउन में याद रखना है कि पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस या फिर पर्टिकुलर थिंग होनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट आता है आपका कॉमन नाउन. कॉमन नाउन is a noun that is common for all of its types, or we can say a noun that tells us about the whole class of that noun. Okay, for example, boy, city. देखिए बेटा, राम एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, बट बॉय अगर हम कहें बॉय, तो बॉय में आप सभी आ जाते हैं. बॉय में राम भी आएगा, मोहन भी आएगा. ओके, सभी बॉय जो जितने भी बॉय हैं वो सब जो है आपके कॉमन नाउन होते हैं. ठीक है. इसी तरह सिटी की बात अगर हम करें, अगर हम पर्टिकुलर किसी सिटी का नेम लेते हैं तो दैट इज प्रॉपर नाउन. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सिटी, तो सिटी में आपकी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ऑल सिटीज विल बी देयर. ओके, सभी सिटी आ जाएगी. दैट्स वाई इट इज कॉमन नाउन. सिटी क्या है? कॉमन नाउन है. बट अगर किसी पर्टिकुलर सिटी का नेम होगा दैट विल बी प्रॉपर नाउन. थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव, इसके नेम में ही शो हो रहा है कि कलेक्टिव मीन्स जब एक कलेक्शन से कोई चीज़ बनती है, एक कलेक्शन से कोई चीज़ बनती है. फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास है, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलकर एक क्लास बनी है. तो क्लास क्या हो जाएगी? एक कलेक्टिव नाउन हो जाएगी क्लास. ओके, क्लास. इसी तरह से आर्मी होती है. आर्मी, आर्मी एक बहुत सारे सोल्जर से मिलकर बनती है. आर्मी बहुत सारे सोल्जर्स को मिलाकर क्या बनती है? आर्मी बनती है. बंच होता है, बंच, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स. सो बंच भी क्या हो जाएगा बेटा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, क्योंकि बंच, जैसे बंच ऑफ कीज ले लीजिए, तो कीज में बहुत सारी की को मिलाकर एक बंच बनाया गया. इसी तरह से बंच ऑफ ग्रेप्स है, तो ग्रेप्स का एक बंच होता है, आपने देखा होगा, उसमें बहुत सारे ग्रेप्स होते हैं. ओके, तो वो भी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है. इसी तरह से फिर मटेरियल नाउन देखते हैं. मटेरियल नाउन, अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच वी कैन मेक अदर थिंग्स, जिससे हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं, उसे कहते हैं मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन क्या हो जाएगा? जैसे आपका आयरन, वुड,
पेपर, ओके। आप आयरन से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे डोर, टेबल, और आपका बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसी तरह से वुड से देखो क्या क्या बनता है, बेंच बनते हैं, चेयर्स भी बनती है वुड से, विंडोज बनती है, बहुत सारी चीज़ें वुड से भी बनाई जाती है, तो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो मटेरियल नाउन। पेपर से भी आप जो है कॉपी और बुक्स वगैरह बनाते हैं, तो पेपर इज ऑल्सो मटेरियल नाउन। द लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन डियर स्टूडेंट्स? You have to just remember that abstract noun is not a thing that can be touched or that can be seen. It is only the feeling that we can only feel. Okay, हम केवल इसको फील कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। ये कोई ऐसी थिंग नहीं होती है जिसको आप ऐसे टच करके देख सके, ऐसे टच करके देख सके। ओके, सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी सीन और टच्ड, इट कैन ओनली बी फेल्ट। ये केवल फील की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल ट्रुथ, ट्रुथ सच्चाई, सच्चाई कोई देखने की चीज नहीं है, वो केवल फील करने की चीज है। आप केवल इसको फील कर सकते हैं ट्रुथ को। लव, लव भी फील किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी किसी के सामने कहीं ऐसे कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको दिखाई दे जाएगी कि हाँ ये ऑनेस्टी है, नो, वो तो फील की जाएगी। कोई पर्सन कितना ऑनेस्ट है तो हमें उसकी ऑनेस्टी के बारे में पता चलता है। सो ये हो गए आपके काइंड्स ऑफ नाउन्स। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे। ओके, इसके बाद फिर बात करते हैं नाउन नंबर। नाउन नंबर, नाउन के नंबर्स होते हैं बेटा। सो इट इज डिवाइडेड इनटू टू नंबर्स। ओके, इट इज डिवाइडेड, इट इज डिवाइडेड इनटू टू नंबर्स। नाउन को आप टू नंबर्स में डिवाइड कर सकते हैं, इनटू टू नंबर्स। ओके, फर्स्ट इसमें होता है आपका सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन जो कि आप सभी जानते हैं, सिंगुलर नाउन जो कि वन, जो कोई भी चीज हमारे पास एक है, वन है, वो सिंगुलर नाउन होता है। ओके, प्लूरल नाउन होता है सेकंड नंबर। प्लूरल नाउन मोर देन वन, जो भी मोर देन वन है उसे हम क्या कहते हैं? ये वन थिंग के लिए होता है केवल, पर्सन प्लेस थिंग जो भी वन है केवल। बट प्लूरल नाउन जो कि मोर देन वन, एक से ज्यादा कितने भी हो कोई चीज हमारे पास, मोर देन वन होनी चाहिए, वो सभी प्लूरल नाउन में आते हैं। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटा। कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास ऐसे, जैसे एक सब्जेक्ट का नेम है फिजिक्स, फिजिक्स। इसमें कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसके लास्ट में एस होता है और ये समझते हैं कि एस जब लास्ट में है तो ये प्लूरल होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये देखना है कि फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नेम है, इसलिए ये एक सिंगुलर नाउन है। ओके, तो सिंगुलर नाउन जो होगा उसके साथ बेटा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही आएगी। फिजिक्स टेक्स अ सिंगुलर, टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। ओके, उसके बाद बात करते हैं बेटा नाउन जेंडर। नाउन के 4 जेंडर्स भी होते हैं, जिसमें फर्स्ट आएगा आपका मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। ओके, सेकंड होता है आपका फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। थर्ड आता है आपका कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। नंबर 4 होता है न्यूट्रल जेंडर। तो चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। मैस्कुलिन मीन्स अ नाउन दैट रेफर्स टू अ मेल पर्सन है या फिर वो एनिमल्स है जो मेल होते हैं, सभी मेल्स के लिए यूज किया जाता है मैस्कुलिन जेंडर। इट रेफर्स टू मेल, इट रेफर्स टू मेल। ओके, फेमिनाइन, फेमिनाइन जेंडर रेफर्स टू फीमेल, refers to female. Okay,
फिर थर्ड पे आता है कॉमन जेंडर, वो दोनों के लिए होता है, बोथ मेल एंड फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल, ये दोनों को रेफर करता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं कॉमन जेंडर में। न्यूट्रल जेंडर, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स आती है सभी, नाइदर मेल नॉर फीमेल, वी कैन से दैट नाइदर मेल नॉर फीमेल, नाइदर मेल नॉर फीमेल, ना तो मेल है ना ही फीमेल है, तो वो क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर होता है वो। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा। मैस्कुलिन दैट रेफर्स टू मेल पर्सन, मेल जो भी एनिमल्स में होगा या बर्ड्स में होगा, जो भी मेल है वो सभी को रेफर करता है मैस्कुलिन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर रेफर्स टू फीमेल, कॉमन जेंडर रेफर्स टू बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों के लिए। एंड न्यूट्रल जेंडर वो न मेल ना ही फीमेल, नाइदर मेल नॉर फीमेल। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? चलिए इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके। फॉर एग्जांपल, जैसे आपसे पूछा जाए गॉड, हमें एक मैस्कुलिन जेंडर दे दिया गया है एंड यू हैव टू चेंज दिस वर्ड इनटू फेमिनाइन जेंडर। ओके, सो गॉड का फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा, उसको बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उससे ठीक पहले एक जब वोवेल होता है तो उसका फेमिनाइन जेंडर बनाने के लिए लास्ट कॉन्सोनेंट को आप डबल कर देते हैं, GODDESS उसमें ऐड किया जाता है, तो गॉडेस हो जाता है। तो ये रूल भी याद रखेंगे साथ में कि लास्ट में कॉन्सोनेंट है एंड जस्ट बिफोर दैट देयर इज अ वोवेल। क्लियर? उससे ठीक पहले एक वोवेल है होना चाहिए, तो उसका फेमिनाइन जब बनाएंगे तो लास्ट वोवेल, लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल करना है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड ESS। क्लियर? सो ये मैस्कुलिन है, ये फेमिनाइन जेंडर है इसका। इसी तरह से और भी कुछ कॉमन हम जेंडर्स की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैन है तो मैन का फेमिनाइन जेंडर वुमेन, वुमेन। डॉग का फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा बेटा, बिच, BITCH। इसी तरह से हॉर्स होता है, हॉर्स, हॉर्स का फेमिनाइन जेंडर हो जाता है मेयर। ओके, मेयर। नेक्स्ट देख लेते हैं। और अब आपको जैसे फेमिनाइन जेंडर दिया गया है एंड यू हैव टू चेंज इनटू मैस्कुलिन जेंडर। ओके, फेमिनाइन दिया गया आपको, जैसे गर्ल, अब गर्ल का आपको मैस्कुलिन बनाना है तो क्या बनेगा इसका, बॉय, गर्ल का मैस्कुलिन बॉय हो जाता है। इसी तरह से मेड सर्वेंट होता है, मेड सर्वेंट, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, नौकरानी, मेड सर्वेंट, तो इसका मैस्कुलिन बनेगा बेटा मेल सर्वेंट, मेल सर्वेंट। क्लियर? मिल्क मैन होता है, सॉरी मिल्क वुमेन, हम यहाँ पे फेमिनाइन लिख रहे हैं, उसका बनाना क्या है आपको, मैस्कुलिन, तो मिल्क वुमेन क्या बनेगा, मिल्क मैन। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन जेंडर्स थे जो आपको मैस्कुलिन से फेमिनाइन और फेमिनाइन से मैस्कुलिन में चेंज करने होते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे हम फिर नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश बाय अनुज।